जो चक्रास हैं वो कोई भी अपने ठीक कर सकता है? चक्रा सबके अलाइन होते हैं, कुछ लोगों के बिगड़ जाते हैं, उनको ठीक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं चक्रा कैसे कैसे किसका कौन सा खराब है, और आमतौर पे हर जने को अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। हमारे 7 चक्रा है, जैसे रूट है, सेक्ट्रल है, सोलर है, हार्ट है, थ्रोट है, थर्ड आई है, स्वाम चक्रा है। वो चक्रा हमारा बिगड़ा हुआ है तो उस चीज की प्रॉब्लम लेकर कस्टमर यानी कि क्लाइंट है हमारे सामने आता है। कोई भी चीज अगर हमारे शरीर के अंदर है तो लेट इज ऑल बिकॉज ऑफ कर्मा। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन आवर कर्मा। If you have any kind of problem, any problem, with your karma. Yes, exactly. उस लड़की को मंदिरों के अंदर घुसने में डर लगता है, मंदिर में अंदर करने में डर लगता है, और उसको सपने में वापस प्राप्त। लेकिन अगेन आई विल टेल, उस लेडी के कर्म बहुत अच्छे थे तो उनको इसी जन्म के अंदर उस प्रॉब्लम को भोगने का मौका मिल गया और उसको बैलेंस कर दिया। चक्रा सिंह के अलाइन है तो उनको प्रॉब्लम ना के बराबर हुई है, जिनके चक्रा अलाइन नहीं है उनको प्रॉब्लम जल्दी कैच करती है, और उनके डेली शेड्यूल भी बेकार रहता है। कभी उन्हें सिर में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनके जो है पर्सनल रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहते हैं, दोस्ती यारी भी ठीक नहीं रहती, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम लगी रहती है। नमस्कार दोस्तों, ऑरा केंद्र में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है वरुण कपूर जी, जो रेनकार्नेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। सर, जो रेनकार्नेशन है जो हमें पास्ट लाइफ के बारे में बताते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताइए, और सबसे पहले आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे जुड़े। नमस्कार, देखिए मेरे को तो तकरीबन 20 इयर्स हो गए हैं जिस होलिस्टिक लिविंग के अंदर चलते हुए। बेसिकली आई वाज इनटू द सर्विस सेक्टर। मैं टॉप एमएनसीज के अंदर वर्क किया हूँ और काफी एक्सपीरियंस गेन करके मेरी लाइफ कहीं और जानी थी, लेकिन शायद ऊपर वालों को कुछ और मंजूर था, इसलिए मैं अपना पॉलिसी लिविंग के अंदर फुल टाइम आ गया हूँ। और आपका दूसरा सवाल ये था कि रिकनेक्शन संस्था जो है वो क्या चीज है इसके अंदर। देखिए, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के अंदर हम लोगों की हेल्प करते हैं, जिसके अंदर किसी को एक्ट्रो में प्रॉब्लम हो, वास्तु में प्रॉब्लम हो, न्यूमरो में प्रॉब्लम हो, उनको किसी भी तरीके का कोई शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, या किसी को लगता है कि मैंने 50 पंडितों को दिखा दिया है कि मेरी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसको हम लोग उनके पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं। पास्ट लाइफ कर्मा को हम लोग चेक करते हैं कि उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। देखिए, हम लोग यहाँ बैठे, ये भी हमारे कुछ कर्मा है, आप इस समय मेरे साथ बैठे हैं, ये भी एक कर्मा है, और जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी एक कर्मा है। लेकिन मानिए कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनको जब तक कोई पत्थर मार के पद निकालता है तो पेड़ को पुण्य मिलता है। यू आर गेटिंग मी? सिमिलरली जो दर्शक देख रहे हैं, जो दर्शक देखेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, बिकॉज आप लोगों ने उनके लिए ये प्लेटफॉर्म को पॉडकास्ट कराया है। रिकनेक्शन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग अपनी प्रॉब्लम प्ले करके आते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर हम लोग लोगों को मोक्ष पट भी हम लोग चेक करते हैं, स्कैनिंग एंड डिवाइन भी चेक करते हैं, पेंडुलम क्लोजिंग भी चेक करते हैं, एस्ट्रो, वास्तु, न्यूमरो, योगा से भी प्रॉब्लम को ठीक करने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ सबसे जो मेजर इश्यू है, जो बेसिक है, वो चक्रा। हर इंसान के अंदर 7 चक्रास होते हैं। चक्रास अगर किसी की अलाइन है तो उसकी समझ लीजिए आधी से ज्यादा प्रॉब्लम तो ऑटोमोट पे ठीक हो जाएगी। और चक्रास के ठीक नहीं है तो हम लोग तुमको बताते हैं चक्रास को कैसे ठीक करना है, चक्रास की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ के अंदर, और चक्रास हमारे अगर बैलेंस है तो किस तरह से आने वाले खतरे के बारे में हमें वो आगाह कर देता है। अब ये सब हो जाने के बावजूद भी ऐसे चाकू केसेस आते हैं जिसके अंदर जब हम लोग देख लेते हैं कि इसका इलाज नहीं हो पा रहा है तो हम लोग उसको हार के उसके पास्ट लाइफ में लेकर के जाते हैं। इसको PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, PLR पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सरसाइज। इसके अंदर हम लोगों को थोड़ा सा हिम्मत करके उनके पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं, और वहां पे जाकर के वो खुद देखता है कि उसने ऐसे कौन सा कर्म किया है जिसकी वजह से उसको इस जन्म में उसके सफरिंग को फेस करना पड़ रहा है। तो सर, जो हमारा एक PLR प्रोसेस है, तो क्या इसमें किस तरह के केसेस आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? देखिए, अगर आप PLR के बारे में पूछेंगे तो सबसे ज्यादा, देखिए PLR तो एक आपका सोल्यूशन है,
हम पहले सॉल्यूशन पे नहीं आते। मेरे पे कई लोग आते हैं, कहते हैं कि हमारे को पास्ट लाइफ देखना है, तो मैं उनको स्ट्रेट अवे मना कर देता हूँ, बिकॉज इट इज नॉट अ गेम। ये कोई जॉय राइड नहीं है कि हम लोग सर्कस में जॉय राइड लेकर के अपना आ गए इसके अंदर। ये एक थेरेपी है, बट वेदर यू नीड दिस थेरेपी और नॉट, ये हम लोग डिसाइड करेंगे। हो सकता है आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स पे ठीक कर दिया जाए, आपके चक्रा को अलाइन कर दिया जाए, चक्रा से भी आप ठीक हो सकते हैं। और अगर उसके बाद भी हमें लगता है कि आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, या कोई जगह अननेसेसरी आपको टॉर्चर कर रहा है, आपका हस्बैंड है, आपकी सास है, या आपकी बहू है, या आपके बच्चे हैं, या आपके इवन नेबर, आपका ब्रदर, कोई भी जना है, फिर भी वो इनटू द पास्ट हम देखते हैं कि आपने उसका क्या बिगाड़ा था जो इस जन्म में वो आपसे अपना बदला लेने के लिए आ रहा है। बेसिकली बदला लेने आ रहा है वो, लेकिन आपको खुश होना चाहिए बिकॉज वो आपके कर्मों को बैलेंस करने के लिए। तो जो चक्रास हैं वो कोई भी अपने ठीक कर सकता है, या इसके लिए भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होनी चाहिए तभी आप? चक्रास सबके पास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, चक्रा सबके अलाइन होते हैं। कुछ लोगों के बिगड़ जाते हैं, उनको ठीक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं चक्रास कैसे कैसे किसका कौन सा खराब है, और आमतौर पे हर जने को अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपके चक्रास खराब हो रहे हैं? सीधा सा फंडा ये है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, हेल्थ की हो रही है, आपको सोचने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कोई मानसिक तनाव है, या आपको पुरानी मेमोरीज बार बार आ रही है, तो ये अलग अलग चक्र से अलग अलग काम होते हैं, फंडे होते हैं इनके अंदर। जो चक्र बिगड़ जाता है तो उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब आप मान के चलिए हमारे 7 चक्र है, जैसे रूट है, सेक्टरल है, सोलर है, हार्ट है, थ्रोट है, थर्ड आई है, थॉर्न चक्र है। जो चक्रा हमारा बिगड़ा हुआ है, तो उस चीज की प्रॉब्लम लेकर एक कस्टमर यानी कि क्लाइंट है हमारे सामने आता है। अब वो बार बार ये सोचता है कि मेरे को बार बार सोचने की प्रॉब्लम होती है, मैं बार बार इमोशनल क्यों हो जाता हूँ, मेरे को बार बार ऐसा लगता है कि रोने का मन कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पे उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक। कोई जना ऐसा है हमारे पास जो कहता है कि मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, दुनिया से कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि थ्रोट चक्र जब ज्यादा टाइम तक ब्लॉक रहता है तो इंसान को आगे जा करके थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी की इच्छाओं को दबा देना, आमतौर पे आप लोगों ने सुना होगा कि लेडीज जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बाद उनका थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर होता यह है कि लेडीज बेचारी चुप होती है, अपनी मन की इच्छा मुंह से बाहर नहीं निकाल पाती है, इसलिए उन लोगों के थ्रोट चक्र को दबाया जाता है। उनको बोला जाता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, घर में जैसे सास है, गर्लफ्रेंड है, नहीं हमारे घर का यही कल्चर है, नहीं हमारे ऐसे ही होता है, यू डोंट अलाउ हर टू स्पीक। वो कुछ बोलेगी नहीं तो वो दबी दबी से रहती है। ऐसा क्या होता है कि धीमे धीमे जो हमारा थ्रोट चक्र है वो ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। आपने जैसे है मिसेस करके एक मूवी आई है, उसमें देखा होगा कि वुमेन शादी करके आई थी, हर चीज में हाँ में हाँ मिला रही थी, तो उसको जब दबाया जा रहा था तो एक जो रुकता गुबार रहता फूटा बिल्कुल निकल के बाहर आ गया, डिस्ट्रॉयड हो गई। तो वो ज्यादा बेटर है, जो चीज निकल के आ जाती ज्यादा बेटर है। अगर वो निकल के नहीं आता तो उसको मल्टीपल प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, उसका हार्ट चक्कर भी ब्लॉक हो जाता, थ्रोट तो होता ही होता, हार्ट चक्कर में प्रॉब्लम आती, उसको स्टमक में गैस्ट्रिक इश्यू होनी शुरू हो जाती। ये सारी प्रॉब्लम हमारी मेडिकली सब आपस में एक दूसरे से लिंक है, क्योंकि हमारे इंट्रोक्राइन ग्लैंड से लिंक है। ग्लैंड हमारे ऑर्गन को फंक्शनिंग देते हैं, फंक्शनिंग ऑर्गन हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आगे जाके बॉडी पार्ट्स को देंगे, लेकिन इन सब के अंदर हमारे चक्रास है, चक्रास हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते रहेंगे, इंसान का ऑरा बिल्कुल ठीक रहेगा। मेन हमारे चक्रास प्रॉपर वर्क करेंगे तो हमें कोई भी हेल्थ इश्यू होने के चांसेस नहीं होते। देखिए चांसेस तो देखिए हर जगह होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर से अगर आप अपना बाईपास की कराते आएंगे तो डॉक्टर बोलेगा कि हॉस्पिटल से बाहर निकलने की भी गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ, कभी भी हो सकता है। लेकिन हाँ, कोरोना के टाइम के अंदर मैंने खुद ने स्टडीज करी थी और मैंने ये मेरी पूरी टीम ने फाइंड आउट किया कि चक्रास जिनके अलाइन है उनको प्रॉब्लम ना के बराबर हुई है, जिनके चक्रास अलाइन नहीं है उनको प्रॉब्लम जल्दी कैच करती है, और उनके डेली शेड्यूल भी बेकार रहता है। कभी उन्हें पेट में दर्द हो रहा है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनके जो है पर्सनल रिलेशनशिप भी ठीक नहीं रहते, दोस्ती यारी भी ठीक नहीं रहती, उनको मल्टीपल प्रॉब्लम लगी रहती है। और दूसरी तरफ अगर हम लोग सर्वे करें उन लोगों का जिन लोगों का चक्र सारे बैलेंस है, तो हमें पता लग जाता है कि भाई इनका लाइफस्टाइल अच्छा हो रहा है, वो खुद ही बोलते हैं वेरी मच सेटिस्फाइड विद आवरसेल्फ। तो सर आपके पास किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं? मेडिकल केसेस में ज्यादा आते हैं, चक्रास से रिलेटेड केसेस आते हैं, किस तरीके के केसेस आपके चल रहे हैं? देखिए रिकॉग्निशन
कर्मा के अंदर मेडिकल ही नहीं, हर तरह के केसेस आते हैं। काउंसलिंग से रिलेटेड आते हैं, मेडिकल से रिलेटेड केसेस आते हैं। लोगों को अपना फ्यूचर में अपने जो पावर ऑफ द कॉन्शियस माइंड उसके बारे में, कुछ लोग अपना जो है फ्यूचर नॉलेज के बारे में आते हैं, कुछ मेडिटेशन कैसे करना है उसके बारे में सीखने के लिए आते हैं। पर आपका सवाल अगर ये है कि आजकल कौन कौन से केसेस ज्यादा आ रहे हैं, तो इफ यू टॉक अबाउट मेडिकल, तो मेडिकल की ये आज की तारीख में मेडिकल के केसेस सबसे ज्यादा आ रही है। और बिकॉज जो आपको वेरी वेल अवेयर कि जो हमारी लाइफस्टाइल बिगड़ी हुई है, इसलिए मेडिकल के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं। और दूसरे अगर केसेस सबसे ज्यादा आते हैं तो वो आते हैं हमारे पास रिलेशनशिप। Sir, any kind of case you want to share with us? Any kind of example you want to share हाँ, with us? होता है ऐसा कई बार। देखिए एक केस मेरे पास आया, एक लेडी था, उनको अपने ओवरी के अंदर cyst था, ठीक है ना। वो डॉक्टर के पास उन्होंने कंसल्ट किया होगा, तो डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको अपना ऑपरेशन से उसको निकाल देना चाहिए उसके अंदर। मेरे पास भी वो कंसल्ट करने के लिए आई, तो मैंने सिंपल सा उसको ये बोला कि कोई भी चीज अगर हमारे शरीर के अंदर है तो लेट इज ऑल बिकॉज ऑफ अवर कर्मा। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन अवर कर्मा। If you have any kind of problem, Any problem. this is your karma. Yes, exactly. बिकॉज आपने खुद उसको चूज किया है कि आप हमारे साथ इस एज में, इस लाइफ स्टाइल में आकर के हमें हिट करना, ताकि हमारे कर्मा का बैलेंस हो जाए। ये ऑलरेडी हमने चूज किया है। ये हम लोग चूज करते हैं। ये एक LPL के अंदर, लाइफ बिटवीन लाइफ के अंदर एक पार्ट होता है, उसके अंदर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। होता क्या है कि जना जब मैडम आई थी मेरे पास, उनको सिर्फ के अंदर, तो पहला हमारा प्राइमरी मोटो होता है कि उनको ठीक करना। अब ठीक तो आप कर दोगे एलोपैथिक से, लेकिन अगर आपको उसको जड़ से मिटाना है तो आयुर्वेदिक क्या करता है कि उसके प्रॉब्लम को देखता है कि तुम आए कहाँ से, तुम क्यों आए। तो हम लोगों ने उनको चक्रा बैलेंसिंग से ठीक करवाना चाहा, तो चक्रा बैलेंसिंग से वो ठीक नहीं हो पाई। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आगे गए, हम लोग उनको पास लाइट लेके गए। अब पास लाइट में ले जाने के भी 2-3 तरीके होते हैं। तो उसके अंदर जब हम लोग गए लेकर के, तो हमें ये पता लगा कि उन्होंने अपना 2 बार ऑपरेशन कराया था। पास लाइफ नहीं, इन सेम लाइफ उन्होंने अपनी सेम लाइफ में ना 2 बार अबॉर्शन कराया, ठीक है ना। तो ड्यू टू एनी ऑफ द अनअवॉइडेबल रीजन, मेडिकल प्रॉब्लम कुछ हुआ था, उन्होंने अबॉर्शन कराए। तो जो 2 सेल थे वो उनके 2 अबॉर्शन थे जो उनके बॉडी में फिक्स बन के आ गए। तो वो इसी लाइफ का थी। Here I am talking about SLR, यानी कि सेम लाइफ रिग्रेशन। आई एम नॉट गोइंग टू द पास्ट लाइफ। PLR अभी पास में नहीं जा रहा, ये सेम लाइफ का चीज था, जो कि इसी लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम की फिक्स बन गई। तो मेडिकल साइंस से तो नहीं मानती कि ऐसा कुछ होता है। इससे डॉक्टर तो बोलता है सीधा आओ ऑपरेशन करो, बाहर निकाल दो। तो हमने उनको रिकमेंड किया कि आप अपना मेडिटेशन में डीप थॉट पे जाइए, अपने फिफ्थ पे जाकर के बात करिए, क्योंकि मेडिटेशन के अंदर हम लोग सिखाते हैं प्रॉब्लम से किस तरह से हम लोग बातें करते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम के पास गई, मेडिटेशन के अंदर उनसे बात करी जिससे तब जाके कि उनको पता लगा कि वो दोनों सिर्फ उनके दोनों अबॉर्टेड बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा नहीं कि बातें करते हैं, उनको एक टेलीपैथी हो जाती है। उन्होंने जब उनको बारे में पता लगाया कि इस तरीके से, तो उनको बड़ा रिग्रेट हुआ। शी केम बैक टू मी। तो मैंने बोला इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आपसे अगर उन्होंने बात करी, आप बोल के उनके साथ दोबारा बात करिए, उनसे अपोलोजाइज करिए। उन्होंने सिंपल उनसे अपोलोजाइज किया, रीजन बताया कि क्या रीजन रहे थे उस टाइम पे, फैमिली में क्या सर्कमस्टेंसेस थे या मेडिकल इश्यूज थे या आप में प्रॉब्लम थी। उसके बाद उन्होंने उनको बोला कि ठीक है, अब हम आपको परेशान नहीं करेंगे। उनको जो सिस्ट है वो बड़े नहीं, वो उतने ही हो गए, स्टेबल रहे। और उसके 3 महीने 4 महीने बाद वो कुछ कम होते थे। इसका परिणाम उन्होंने मेरे को ला करके भी दिखाया। इसकी रिपोर्ट भी उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट मेरे को दिखाई, जो पहले सिर्फ कितने थे तो बाद में कुछ सेंटीमीटर कम हो, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, mm में होते हैं, mm उनके कम हो। तो इस तरीके से हम उनके उन बॉडी पार्ट के पास ही जाकर के बात कर सकते हैं जो कि उनको प्रॉब्लम देगी। उनके बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर कर्मा जो उन्होंने सेम लाइफ में किया। अभी तो मैं पास्ट लाइफ में जा भी नहीं रहा हूँ। हम लोग पहले देखते हैं कि सेम लाइफ में प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से आपने किसी को परेशान किया और वो आपको परेशान करने के लिए आया। लेकिन अगेन आई विल टेल, उस लेडी के कर्मा बहुत अच्छे थे, तो उनको इसी जन्म के अंदर उस प्रॉब्लम को भोगने का मौका मिल गया और उसको बैलेंस कर दिया।
नहीं तो पता नहीं कितना जन्म इनको और लेने पड़ जाते हैं प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर। तो इस तरह के केसेस था ये मेडिकल में। सर मैंने भी इससे काफी काफी लोगों को देखा है, काफी बच्चों को ऐसे देखा है कि जो छोटी छोटी चीजों से डरते हैं। जैसे मैंने अपनी एक छोटी बच्ची को देखा, तो वो ना बी से डरती थी, हनी बी या मधुमक्खी, जिसे उसको देखते ही बड़ा लाउडली शाउट करती थी। इस तरीके का फोबिया उसको था। या बहुत से लोगों को मैंने पानी से फोबिया देखा है। तो क्या फोबिया भी हमारी बिल्कुल सही बात पास्ट है, लाइफ से रिलेट करता है? बिल्कुल रिलेट करता है फोबिया का। और मेरे पास बहुत केसेस आते हैं फोबिया को लेकर के। किसी को हाइट का फोबिया होता है, किसी को चलती ट्रेन में बैठने का फोबिया होता है। और ज्यादा दूर मत जाइए, मेरी बहन का ही फोबिया ये है कि अगर ट्रेन में हम लोग जा रहे हैं और अगर घर का कोई भी फैमिली मेंबर कूद के दरवाजे करके आएगा तो चीजें चलाना शुरू कर देती थी। अब नहीं, अच्छा। वो एक दिन क्योंकि उसको फोबिया था, चलती ट्रेन में कोई जो है दरवाजे के पास नहीं जाएगा। अब किसी को पानी का फोबिया है, किसी जी। को मतलब मधुमक्खी आपने हाँ। बताया, अनिमी का बताया है, हाइट का, मल्टीपल फोबिया आते हैं। अब बहुत से लोगों को कोरोना का फोबिया हो गया था। हाँ। कि किसी को बुखार चढ़ेगा तो मेरे को दोबारा प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, डॉक्टर के पास जा जाके चेक करते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर पास्ट लाइफ। ये मैंने आपको जैसे बताया था ना कि वो इंसान जो अभी जिसके ऊपर बॉम्ब गिरा था, वो मरते समय फोबिया लेके गया कि मेरे बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा। तो ही कैरीड दैट पेन इनटू दिस लाइफ ऑल्सो। और वो अभी तक के बीच में कम से कम 3 लाइफ जी चुका है, उसके बावजूद भी वो फोबिया का गया नहीं। तो चलते समय राइट की तरफ इंक्लाइन हो जाना और अपने बच्चों के बारे में वाइफ को वापस फोन करके पूछना, तो दिस इज द फोबिया बात है। अगर माने कि ये फोबिया मेरा, अगर मैं कोई मतलब मैंने कुछ डिसाइड नहीं करी अपनी लाइफ में और मुझे उसका रिजल्ट अगर मिल रहा है, मुझे सेम अपनी लाइफ में मिला और मुझे मान के चलिए मुझे मेरे कर्मा नहीं मिला, तो क्या वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा? बिल्कुल, कर्मा को भोगना पड़ेगा। सृष्टि का कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी, बचा नहीं पाएगी, करना पड़ेगा। अभी हाल ही में एक केस आया था मेरे पास, ज्यादा पुराना केस नहीं है, 15 दिन पुराना केस है। उस लड़की को मंदिरों के अंदर घुसने में डर लगता है, मंदिर में एंटर करने में डर लगता है और उसको सपने में वापस काफी और प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ गई उसकी। तो जब मेरे पास आई उसने पूछा फोबिया है, उसको जब मैंने वही अपना टैरो दिया, सजेस्टिव देखा, मेरे को लगा कि नहीं प्रॉब्लम अभी की नहीं है, प्रॉब्लम काफी पुरानी लग रही है इसके अंदर। तो व्हाट आई डिड, उसको जब मैं लेकर के गया पास्ट लाइफ के अंदर, तो वो एक नॉर्मल वुमेन थी, अपने हस्बैंड के साथ ही, दे वर वेरी पुअर। तो वो मंदिर जाती थी, तो मंदिर में ये पता था कि उस जगह पे मंदिर में भगवान के जवाहरात, भगवान के गहने होते हैं ना, हर मंदिर में बनाते हैं। तो उसको पता था कि वहाँ पे मंदिर है, प्राचीन मंदिर था और वहां पे जाकर के उसने गहने देखे, उसको उस गहनों के ऊपर एक सांप दिखाई देता। अच्छा। वो मंदिर, वो जगह उसने जब मेरे को बताई तो मैंने गूगल पे सर्च करी। अब सर्च कैसे करी कि यहाँ पे पानी बह रहा है बहुत तेजी से, ओके, शिव जी का मंदिर है, ओके, यहाँ तक तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल पिछड़ों वाली बातें बता रही है कि हर जगह बोलता है कि पानी बह रहा है, नदी का सामने शिव जी है। लेकिन नहीं, उसने मेरे को उस जंगल का नाम बताया। उस जंगल का नाम जब हम लोगों ने गूगल से सर्च किया तो वो जगह को उस नाम से पुकारा जाता है, जंगल। अच्छा। अब वहाँ पे मंदिर चेक करें तो वहाँ पे हमारे को 6 मंदिर दिखाई दी जो आज के साथ, लेकिन उनमें तो कौन सा मंदिर है वो नहीं पता, बट ऑल दो टेम्पल वो वेरी रिच। ये जगह मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। ये आपके जो मुंबई साइड आप जाते हैं, आपका काफी पूरे आगे जंगल आ जाते उस साइड में, मेरे को बताया था वो जगह मैंने। बाकी सारी चीजें मैच कर गई, वो मंदिर के अंदर गई, उसने सांप देखा, उसने सांप को, शी वाज मेंटली प्रिपेयर्ड कि वहां पर सांप होगा, तो उसने सांप को मार, और सांप को मारा, रहने उठाए, वो भाग। जब वो भागी तो पीछे मंदिर की जो पुजारी है, इन लोगों ने हल्ला मचाया। अब कोई जना कहीं से चोरी करके भागता है तो वहां जाने में घबराता है। हाँ। एक जन्म के अंदर वो किसी भी मंदिर में जाती है उसको डर लगता, तो ये डर वो वाला था क्योंकि उसने चोरी कर ली। दूसरा, उसने किसी सांप को मारा था, इसलिए अपने माँ बाप का। तो ये हमारा जो फोबिया है उसका लिंक निकल के
तो क्या इसका सोल्यूशन भी इसके जरिए मिल जाता है? हाँ, सोल्यूशन हम लोग देते हैं, लेकिन करना तो भोगना ही पड़ेगा। माफी मांगते हैं, बाकी हमें निकलता रहता है। जब हमको पता लगता है हम लोगों ने गलत काम किया हुआ है, तो वो धीरे धीरे चीजें रिग्रेट नहीं शुरू। उसके बाद ये आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, जैसे यहाँ पे जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अब जो आपको मैंने केस बताया था ट्रांसफर वाला, वो तो शायद फॉरवर्ड नहीं होगा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे फॉरवर्ड होते हैं। जो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक लड़की काफी एज हो गई थी उसकी, अपने मतलब किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करना चाह रही थी। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो इंडियन आर्मी के अंदर कर्नल है इस एज में। तो जब शादी करने गए थे, हर बार कोई ना कोई अड़चने आ रही। अच्छा। फिर उसका फास्ट लाइफ किया गया, तो वी फाउंड आउट कि उसने 3 लाइफ देखी है। तीनों लाइफ के अंदर शी वाज फीमेल, और तीनों लाइफ के अंदर उसका जो मंगेतर है वो उससे लव कर रहा था, और तीनों ही लाइफ में उसकी शादी नहीं हो पाई। यहाँ तक कि पहले वो किसी राजा की सेना में था, फिर करते करते आगे, लेकिन एवरी टाइम ही वाज द वॉरियर। इस टाइम में भी वो वॉरियर है। तो उसने मेरे से पूछा कि जब 3 जन्म में शादी नहीं है तो इस जन्म में शादी क्यों होगी? मैंने कहा तुमने तीनों जन्म से उस कर्मों को भोगा नहीं। अच्छा। जब भोगोगे नहीं तो उसका तुम्हारे जन्म में भी शादी नहीं होगी, और तुम्हारे जन्म में क्या होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात क्या थी कि हर जन्म के अंदर वो दोनों जने इस तरह का, उसका हस्बैंड एक बार मॉडर्न था, मुसलमान की सेना में था। ये हिंदू रानी या समझ लीजिए फैमिली में थी। इस जन्म में भी ये जो लड़की है ये हिंदू है, और जो इसका मंगेतर है या जो बॉयफ्रेंड समझ लीजिए वो क्रिश्चियन। अच्छा। हर बार इंटरकास्ट। इसका रीजन ये कि उन्होंने वो करना भी था अपना बैलेंस नहीं जरूर, और नहीं होगा। आप बैलेंस करोगे तो हो सकता है आप अगली बार उस फैमिली में चले जाओगे जहाँ पूरी फैमिली कर्व है। ऐसे ऐसे केसेस भी आ रहे हैं पूरी फैमिली कर्व होती है। उसका शादी का आई मीन डिवोर्स हो गया। उसको मैंने पूछा कि भी तेरा डिवोर्स हुआ तो कहाँ रहती है? तो उसने बोला मैं अपने भाई के साथ रहती हूँ। तो मैंने कहा यार तेरी भाभी को तो बुरा लगता होगा कि तू अपने टाइम से घर में रह रही है। कहती क्यों, भाई को बुरा क्यों लगेगा? और भाभी की ऐसी की तैसी। मेरा क्यों? कहते भाई और भाभी भैया भाभी का पहले डिवोर्स हो चुका है। कोई बात नहीं, कहाँ रहते हो? मम्मी के साथ। कहता मम्मी की जिसपे क्या बीतती होगी, दोनों बच्चों की बेचारों का हो गया। कहते नहीं बीतती होगा, मम्मी पापा का भी डिवोर्स हुआ। तो ये इट इज अ केस ऑफ फैमिली एंसेस्ट्रल इशू। ये अलग इशू है जिसके अंदर आप उस फैमिली में गए हो जहाँ पे सब लोग किसी तरीके से कर्व है। समय के अभाव के कारण आपसे हमें यही अलविदा कहना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरा और मेरे और केंद्र का तो अभी आपसे मन नहीं भरा है, तो हम अपनी बातचीत को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मैं आपका यही धन्यवाद करती हूँ। आज हमारी जानकारी बहुत बढ़िया है।